एक है तो सेफ है। मोदी जी का एक है सेफ है का मतलब है एकता है तो हम सब सुरक्षित हैं। ये एक है सेफ है वाला नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस चुनाव में दिया गया और उसी अंग्रेजी वाले सेफ सुरक्षित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मतलब था, लेकिन राहुल गांधी जो हैं उस सेफ का मतलब निकालकर तिजोरी ले आए और बाकायदा तिजोरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उसको लेकर बीजेपी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। तो एक है सेफ है ये नारा किस तरीके से महायुति महाविकास आघाड़ी दोनों तरफ से जमकर भुनाया गया, इस अंदाज में नंबर्स आपके सामने होंगे। और कौन सा अंदाज, वो दिलचस्प अंदाज जिसको देखकर नंबर्स के रूप में आपका दिल खुश होने वाला है, दिखाती हूं मैं आपको। महाअघाड़ी की गाड़ी में ना पहिए हैं ना ब्रेक है, ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। तो लीजिए ये बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां आपने देख ली जो सी लिंक पर दौड़ रही हैं। एक गाड़ी महायुति की है, दूसरी गाड़ी महाविकास आघाड़ी की है और दरअसल हकीकत तो यह है कि दोनों ही गाड़ियां जो हैं वो बिना ड्राइवर वाली हैं। और बिना ड्राइवर वाली का मतलब यह है कि दोनों ही गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम को आगे नहीं बढ़ाया गया। नतीजा क्या रहने वाला है? देखिए ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। दोनों ही गठबंधन में कम से कम तीन तो महत्वपूर्ण दावेदार हैं और हर पार्टियों में भी कम से कम दो तीन दावेदार हैं, तो वो बहुत बड़ा है। और एक बात जो कही जा रही थी, नारे और इसके साथ में योजनाएं, महाराष्ट्र में परिवार और कुछ पर्सनालिटीज, आप देखिए पवार परिवार है या ठाकरे परिवार है, ऐसे कई, विलासराव देशमुख का हो या ऐसे तमाम कई परिवार हैं जिनके दूसरी तीसरी जनरेशन के लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उन पे भी बहुत गंभीरता से नजर रखनी होगी। महाराष्ट्र में बहुत दिलचस्प मुद्दा रहता है। बिल्कुल, सियासत में विरासत पर किसकी दावेदारी जो है वो असली और किसकी दावेदारी जो है वो नकली साबित होगी, क्योंकि शिवसेना से लेकर एनसीपी तक असली और नकली वाला टेस्ट, और उस पर भी तो जनता अपने नतीजे से मोहर लगाने वाली है ना। देखिए किसका दावा दमदार, किसकी बनेगी सरकार, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक आज इसी सवाल का मिलने जा रहा है जवाब। और इस बीच एबीपी न्यूज ने जो खास तैयारी की है नतीजों के दिन, वो तैयारी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, कैसे नंबर्स आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, दिलचस्प अंदाज जिसमें नंबर्स आप तक पहुंचेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये आज के जो नतीजे आएंगे इससे देश का सियासी नक्शा वो किस तरीके से तब्दील होगा, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर अपनी सहयोगी शिरीन के पास। शिरीन। बिल्कुल रोमाना, तो देश का सियासी नक्शा किस तरीके से बदलेगा उसकी तैयारी भी हमारे पास इस वक्त पूरी है। ये देखिए देश की मौजूदा स्थिति फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ एनडीए 69% आबादी पर शासन करती है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 31% आबादी पर इसका शासन है। ये आपको दिखाई भी दे रहा है, चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो, सिक्किम हो, अरुणाचल हो, यहाँ पर भगवा रंग आपको दिखाई दे रहा है, नीचे पुदुचेरी और कर्नाटक हो या फिर ऊपर हिमाचल प्रदेश हो और झारखंड हो, जहां पर अभी इंडिया गठबंधन की सरकार है। फिर इधर देखिए हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये भगवा रंग में रंग आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन राज करता है। फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, जहां पर ये नीला रंग है, इंडिया गठबंधन की सरकार है। अब राज्यों में सरकारें आपको हम दिखा रहे हैं, एनडीए 20 राज्यों में सरकार, बीजेपी 13 राज्यों में सरकार और बीजेपी की सहयोगी 7 राज्यों में सरकार है। दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन, 10 राज्यों में सरकार है, जिसमें से कांग्रेस 3 राज्यों में सरकार चला रही है और कांग्रेस की सहयोगी 7 राज्यों में सरकार। और ये फिलहाल राज्यों में सरकार की स्थिति भगवा रंग और नीला रंग के जरिए आप देख पा रहे हैं कि कहां पर किसकी सरकार है और ये नक्शा किस तरीके से बदलता है आज, इस पर भी हमारी नजर रहेगी, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।